इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की वैकेंसी हर साल नहीं आती है। पीसीएस की तैयारी कर रहा है, एग्जाम दिया नहीं क्वालिफाई हुआ, आरओ का एग्जाम दिया नहीं क्वालिफाई हुआ, 5,000 रुपए घर से मांगे और कहे कि लो भैया टीचर को दे देते हैं, लो अब तुम हमको पढ़ा के दिखाओ। अब इतनी मोटी किताब पीवाईक्यू कैसे कोई सॉल्व कर पाएगा? कोई भी भगवान नहीं है कि आकाशवाणी कर दे कि यही पेपर आएगा। एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि आपको फैक्ट याद हो जाए। खास बात क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं, चाहे वो वनडे की तैयारी कर रहे हो और चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। टाइपिंग में कंपलसरी 25 नंबर पाना। गांव देहात में जो स्कूल से वो पढ़ करके आया है उसकी स्कूलिंग आप कह सकते हैं कि बहुत ही रद्दी टाइप की हुई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवांश, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की जो भर्ती आने वाली है उससे रिलेटेड की तैयारी वगैरह कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 2026 में, जो अभी एक आध महीने बाद हो सकता है आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाए। पूरा डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी हमारे साथ सूरज शुक्ला सर है जो की आपको पूरी गाइडेंस देने वाले हैं आपके आरओ एग्जाम के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद विभांशु जी। इससे रिलेटेड जब हम वीडियोस बनाते हैं तो बहुत छात्रों का क्वेश्चन ये रहता है इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है या फिर एग्जाम वगैरह होने की संभावना कब तक है। देखिए, बहुत सालों से इसकी बात चल रही है और बहुत ही बहुप्रतीक्षित कह सकते हैं कि ये वैकेंसी है। बहुत स्टूडेंट को वेट है इसका, खास करके वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पीसीएस की कई बार एग्जाम दे चुके हैं, आरओ का एग्जाम दे चुके हैं। तो और बहुत बार लोगों ने दावा भी किया अब आ जाएगी और टलता गया है। तो लेकिन अभी जो हाल ही में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे अभी आपको एक नोटिस दिखा होगा, टेंडर नोटिस आया है। कुछ कंपनियां टेंडर को स्वीकार भी कर ली हैं, जल्दी ही वैकेंसी। तो जहां तक इसकी उम्मीद है कि ये फरवरी के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। फरवरी के फर्स्ट वीक नोटिफिकेशन अगर फरवरी में आता है तो एग्जाम वगैरह के कब तक चांसेस है? देखिए, अगर हम पिछले पैटर्न की बात करें, जब भी आरओ का इलाहाबाद हाई कोर्ट का होता है तो ये पूरी वैकेंसी ही 3-4 महीने में खत्म हो जाती है। मतलब अगर मान लीजिए फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको बहुत मैक्सिमम मिलेगा तो 2 महीने का पढ़ाई का समय मिलेगा, 1.5 या 2 महीने का समय मिलेगा, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। अगर फरवरी में आ जाता है तो फरवरी के फर्स्ट वीक के आने के चांसेस हैं इसका। अच्छा, अगर अभी से देखा जाए, क्योंकि अभी जनवरी का स्टार्टिंग मंथ चल रहा है, तो अभी से देखा जाए लगभग 3 या 3.5-4 महीने का समय है अगर जो चांसेस बन रहे एग्जाम होने के। तो क्या आपको लगता है अगर कोई छात्र तैयारी स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए संभव है कि 3-4 महीने में जो है तैयारी अच्छी हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से बता दूं कि इसमें जो इसका सिलेबस है, आपने बहुत सारे वीडियो सिलेबस पे किए हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इसका सिलेबस है पूरा जीएस, वही जीएस जो यूपी पीसीएस का है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश इसमें थोड़ा वेटेज ज्यादा रहता है। तो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं यूपी पीसीएस में भी, लेकिन सीसेट में पढ़ते हैं, उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सीसेट अब क्वालिफाइंग होता है यूपी पीसीएस में और इसमें तो आपको मेरिट बनानी होती है, तो अलग तरीके से पढ़ा जाता है, सिलेबस भी थोड़ा अलग है। तो अगर हम बात करें कि 3-4 महीने में तैयारी की, तो जो नए स्टूडेंट हैं, बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, हमको नहीं लगता कि 3-4 महीने में संभव है नए स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। तो बात आती है कि जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे की तैयारी कर रहे हो और चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए बिल्कुल संभव है और एक बहुत सुनहरा मौका भी है। मौका क्यों मैं कह रहा हूँ, और ये वनडे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ये वनडे की वैकेंसी नहीं है, लेकिन बिल्कुल वनडे की क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मेंस तो होना नहीं है, एक ही पेपर होता है। वो भी आपको उसमें जैसे आपको सीबीटी बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। तो सिलेबस लगभग वनडे का जो लड़का एसएससी की तैयारी करता है, बैंक की तैयारी करता है, रेलवे की तैयारी करता है, उस स्तर पर जीएस भले ना पढ़ता हो लेकिन जीएस तो पढ़ता है। तो उसके लिए भी ये वैकेंसी है और उसको एक प्लस पॉइंट ये है कि उसकी टाइपिंग बहुत अच्छी होती है। वनडे वाले टाइपिंग करते रहते हैं, एसएससी वगैरह वाले, हाँ ये करते रहते हैं। हाँ, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आसान ज्यादा इसलिए कहता हूँ और थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि टाइपिंग वाला पोर्शन है। यूपी पीसीएस का तैयारी करने वाला बच्चा टाइपिंग नहीं करता है अमूमन, जो यूपी पीसीएस, क्योंकि उसमें यूपी पीसीएस में टाइपिंग की जरूरत नहीं होती है, तो वो जीएस पर, लेकिन उसका वेटेज कहाँ है? जीएस में है। तो अगर वनडे वाला वेटेज लिया हुआ है, आधा तैयारी लगभग दोनों लोग की होती है। हाँ, तो अगर वनडे वाला टाइपिंग में वेटेज लिया हुआ है तो पीसीएस वाला जीएस में वेटेज लिया हुआ है। लेकिन
ये है कि पीसीएस वाला अगर वेटेज लिया हुआ है तो वनडे वाला उस स्तर का जीएस इतनी जल्दी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन पीसीएस वाले इतनी जल्दी टाइपिंग जरूर सीख सकते हैं वनडे लेवल वाले। टाइपिंग 2-3 महीने का समय लगता है। हाँ, तो ये पूरी और इंग्लिश में टाइपिंग होनी है, बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं मांगता, 25 की स्पीड है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। पीसीएस वालों के लिए अच्छा है चांस, क्योंकि वो ऑलरेडी पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनको सारी चीजें पढ़ना ही पढ़ना है, तो इनके लिए एक प्लस पॉइंट है ये पीसीएस वैकेंसी। वालों के लिए थोड़ा समस्या होती है, मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन होता है इसमें भी दिक्कत होती है, खासकर कंप्यूटर वगैरह भी शायद पीसीएस के एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, तो कंप्यूटर वगैरह भी कम ही पढ़ते हैं लोग। मैं आपको बताऊं, अगर जो ईमानदारी से पीसीएस की तैयारी करता होगा, पीसीएस की ईमानदारी से तैयारी का मतलब होता है सीसेट भी पढ़ना। सीसेट पीसीएस से अलग नहीं है। सीसेट अगर क्वालिफाई नहीं रहेंगे तो जीएस में आपके चाहे जितने नंबर हो बेकार है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे प्रीलिम्स। तो जो सीसेट का सिलेबस है आप देखेंगे तो उसमें इंग्लिश भी है, उसमें मैथ भी है, उसमें रीजनिंग भी है, और उसी लेवल की है जिस लेवल में आरओ में आएगा। जो थोड़ा पोर्शन अब तो कम हो गया है मैथ रीजनिंग का, लेकिन जो मैथ रीजनिंग आएगा आरओ में वो सीसेट का लेवल है। तो पीसीएस वाला बच्चा जो सीरियस बच्चा है वो पढ़ता है। अगर आज के समय में जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है और ये मान के चलता है हमको सीसेट पे मेहनत नहीं करनी है, तो गलत स्ट्रेटेजी है। लेकिन एक चीज देखा जाता है कि सीसेट में क्या है, जो पीसीएस का सीसेट होता है उसमें हिंदी का वेटेज काफी ज्यादा होता है, तो हिंदी कर लेते हैं या फिर मैथ और रीजनिंग के थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सीसेट निकल जाता है। हाँ, ये चीज मैं आपकी बात मानूंगा, क्योंकि 30 सवाल के आसपास हिंदी के सवाल आ जाते हैं, तो चूंकि क्वालिफाइंग होता है तो लोग सोचते हैं हम हिंदी पढ़ लेंगे और कुछ पैसेज इंग्लिश का सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा बहुत रीजनिंग कर लेंगे, तो हमारा सीसेट हो जाएगा। तो ये चीज जरूर है कि थोड़ा सा लोग कर, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जैसे जो यूपी पीसीएस के स्टूडेंट हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए, वो और सारे स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत सारे उसमें छात्र ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की भी तैयारी किए रहते हैं, और यूपीएससी का सीसेट आजकल पास करना इतना आसान नहीं है। वो सिलेक्टिव आप नहीं हो सकते। आप अगर उसमें सिलेक्टिव हुए कि मैथ छोड़ देंगे केवल रीजनिंग के भरोसे, या तब वो सीसेट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर पीसीएस की तैयारी जो जीएस और सीसेट अच्छे से कर रहा है, उसकी आरओ की तैयारी होती है, चाहे वो आपका आयोग जो कराता है वो, और चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक दो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश है और कंप्यूटर है। इंग्लिश, कंप्यूटर और आपका अगर देख लिया जाए टाइपिंग, ये इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ध्यान किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जीएस का जो इसमें पेपर होता है, जो इसमें आरओ में जो पेपर होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, 200 नंबर का होता है और 200 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जीएस की आप सारी चीजें देख ही रहे हैं, और खास बात क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग ना होने के कारण इसका मेरिट बहुत हाई चली जाती है। और इसमें टाइपिंग का है, टाइपिंग में तो निगेटिव, एक चीज मैं आपको कोट कर दूं, शायद पता नहीं, 0.1 हाँ 0.1 इसका निगेटिव मार्किंग होता है। मान लीजिए एक वर्ड आपने गलत किया, 0.1 हाँ बिल्कुल कट जाएगा। और कंपलसरी होता है 250 शब्द सही करना, 250 वर्ड सही करना कंपलसरी है। अगर आपके 251 वर्ड गलत हो गए ना, तो फिर आप फेल हैं, बाहर हैं। तो टाइपिंग में कंपलसरी है आपको 250 मतलब 25 नंबर पाना कंपलसरी होता है। शायद 25 वर्ड पर मिनट भी लिखना नहीं। हाँ, 25 की स्पीड यही होता है। 500 दिया जाता है आपको, 500 शब्द, और 20 मिनट का समय मिलता है। तो 500 को आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग पूछा जाता है इसमें। सर आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या सटीक स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि छात्र बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। अभी आरओ की वैकेंसी आई थी तो उसमें कुछ छात्रों का नहीं हो पाया था, जो लोक सेवा आयोग करवाता है, तो वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आए, हो सकता है चांसेस हमारे बन जाए, क्योंकि लगभग देखा जाए एग्जाम उसी तरीके क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बढ़िया है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो आरओ में जैसे जिनका नहीं हो पाया है, उनके लिए एक चांस है, और बहुत ही अच्छा चांस है इससे, क्योंकि एक ही परीक्षा होनी है, एक परीक्षा। और आप जानते हैं जो आयोग की वैकेंसी है आरओ उससे अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी होती है। फिलहाल उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, पहले सिलेक्ट तो हो जाए। तो स्ट्रेटजी की मैं बात करूं कि आरओ का पेपर जो हुआ था, उससे क्या हुआ कि एक बार पेपर हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर पेपर हुआ, तो स्टूडेंट को पढ़ने का बहुत मौका मिला है, उसमें अच्छा खासा मौका मिला है। तो इसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो स्ट्रेटजी के नाम पे अगर हम तो ये कहेंगे कि उनके लिए फायदा है, पहली बात तो।
और स्ट्रेटजी आपको इसमें से कुछ अलग नहीं फॉलो करनी है। जीएस आपको पढ़ना ही है। और ये आप समझिए कि इसमें अगर कोई 4 महीने पहले जीएस पढ़ना शुरू करता है तो पूरा जीएस तो कंप्लीट कर ही नहीं सकता। 4 महीने में कहाँ से जीएस कंप्लीट है? सच्चाई है ये। कुछ ना कुछ पढ़ा हो तब उसके लिए संभव होता है। अगर वो पढ़ा है, जैसे मान लीजिए कि पीसीएस की तैयारी कर रहा है, एग्जाम दिया नहीं क्वालिफाई हुआ, आरओ का एग्जाम दिया नहीं क्वालिफाई हुआ, या कहीं सिलेक्टेड है, उन्हीं के लिए वही इसमें क्वालिफाई ही करते हैं, वो वैकेंसी है। या फिर जो अब आरओ में क्या था, वनडे वाले बच्चे भी खूब आए और खूब तैयारी की। हाँ, हुए भी। और स्ट्रेटजी इसमें जैसे आप बात कर रहे हैं कि इसकी कुछ किताबें हैं उसको स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, क्योंकि आरओ हो गया, अभी आपने यूपी पीसीएस का पेपर देखा होगा, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ है, इसमें पीवाईक्यू का दबदबा रहता है। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि केवल पीसीएस में पूछा गया पीवाईक्यू, केवल आरओ में पूछा गया पीवाईक्यू। अगर पीवाईक्यू सॉल्व करना है उसके भी अपने तरीके हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ जो भी वैकेंसी कराती है, अगर इस पीवाईक्यू को जो उसका सही तरीका है, अगर सारे पीवाईक्यू को ठीक ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा जाए, केवल ध्यान देना इस बात पे, केवल आरओ का पेपर नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो एग्जाम कराते हैं उनके पीवाईक्यू को आपको पकड़ के रखना है। और दूसरी बात, जितने भी बार आरओ का एग्जाम हुआ है जो आयोग कराता है, उसका पीवाईक्यू हो गया, यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू हो गया, जीएस आप एक बार पूरा पढ़े हो, उसके बाद इस पीवाईक्यू को अपना सार बना लीजिए, पढ़ते रहिए, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतने आपके दिमाग में उसका प्रोसेस होगा, उतना अच्छा याद होगा। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। मैं इसलिए इस बात को ज्यादा जोर दे रहा हूं, और बहुत ज्यादा आपको विस्तार में पढ़ने के लिए मैं नहीं कह सकता। इसमें हो सकता है कुछ लोग इस पे सहमत ना हो, लेकिन अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई नया बच्चा आता है तैयारी करने, आपने कभी ये सुना है कि मैं प्रयागराज आया हूँ या मैं इलाहाबाद आया हूँ और मैं आरओ की तैयारी करने आया हूँ? बहुत कम बच्चा ऐसा आता है। आरओ क्योंकि हर साल वैकेंसी नहीं आती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की वैकेंसी हर साल नहीं आती है। कोई ग्रेजुएशन पास करके ये बोले कि हमारी ये स्ट्रेटजी है कि हम आरओ का एग्जाम देंगे, ऐसा हमने बहुत कम देखा है। आपने देखा होगा तो एग्जाम के साथ तैयारी करते हैं। पीसीएस का मेन एग्जाम है ये जो एग्जाम है, ये पूरा उत्तर प्रदेश पीसीएस का, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम कराता है उसका समझ लीजिए एग्जाम है, और बच्चा उसी की तैयारी करने आता है। और जब बच्चा तैयारी करता है तो जीएस पढ़ने में कम से कम उसको 1.5 साल का समय लगता है, जो विस्तार से जीएस पढ़ने का मतलब एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी अगर आप यूपी पीसीएस में नहीं पढ़े हैं तो आप कहीं ना कहीं, भले ही कहीं कोचिंग कर लीजिए, वो बेस आपका मजबूत नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है और गांव देहात में जो स्कूल से वो पढ़ करके आया है, उसकी स्कूलिंग आप कह सकते हैं कि बहुत ही रद्दी टाइप की हुई है। और ऐसी स्कूलिंग लेकर के बच्चा ये सोचे कि हम जाएं, बच्चा आता है प्रयागराज या जाता है दिल्ली, वो सोचता है कि हम तैयारी करने आए हैं, और तैयारी करने का मतलब ही सोचता है कोचिंग ज्वाइन कर लें। कोचिंग ज्वाइन करना तैयारी स्टार्ट करना नहीं होता है। पहले कोचिंग ज्वाइन करने लायक तो आप बनिए, आप कहीं भी जाते हैं, हाँ, और वो मतलब पढ़ना, आप जैसे प्रयागराज आए हैं, तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उठाइए एनसीईआरटी, जिस सब्जेक्ट की 6 to 12 जरूरत है उसको करिए, जिसकी 6 to 10 जरूरत है उसको पढ़िए, और पूरी पहले एनसीईआरटी पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, शुरू भी करते हैं पढ़ना, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जैसे 6 की पढ़ने में मजा आया, 7th की मजा, 8 से टफ होने लगता है तो घबरा जाते हैं, और उनको लगता है क्या कि अब जो है बिना कोचिंग के हमारा कल्याण नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आती है ना, डाउट्स, उसकी भी एक लिमिट होती है, एक समय के बाद डाउट्स आना बंद हो जाते हैं। और जो डाउट आए उसको नोट करिए, क्या बहुत बड़ी बात है, डाउट नोट करते जाइए, एक पेपर अपना बनाइए कि जिस सब्जेक्ट में डाउट आ रहे हैं उसको नोट करते हुए जाइए। तो इंटरनेट भी है, बहुत सारे टीचर भी ऐसे हैं जो गाइडेंस देते रहते हैं। हम अपने मंथन आईक्यू में बराबर छूट देते हैं कि कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर रहा हो तो भी हमसे जुड़ जाए, और जुड़ने के बाद जो भी चाहे वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है। तो उसको मेन चीज है कि तैयारी ऐसे उसको शुरू करने के लिए एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ना, बिना एनसीईआरटी के बेस नहीं मजबूत हो सकता। क्योंकि जब हम 6, 7, 8, 9, 10 पढ़े थे उस टाइम हमको इतनी समझ नहीं थी, हम बच्चे थे। आज हम बड़े हो चुके हैं, हमारी स्कूलिंग खराब हुई थी। स्कूलिंग खराब हुई थी पहले, या किसी कारण से, गरीबी की वजह से और कारण की वजह से, या तो हम उसका रोना रोते बैठे रहें, तो अब जो है उसको स्वीकार करें और उसको सुधारें। मैं आपको बताऊं विभांशु जी,
कि 6, 7, 8, 9, 10 अगर पढ़ने में 5 साल आपको लगा होगा उस उम्र में, तो आज आप 4 महीने बैठ के पढ़ लीजिए। यानी कि जो पहले का रोना रोना था वो खत्म हो गया। 4 महीने तो आपको देना है, और कोचिंग यार 4 महीने बाद कर लेना। आपको बहुत सारी लोग बताएंगे वैकेंसी वगैरह सब आती रहती है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपका धर्म क्या है, स्टूडेंट का धर्म क्या है कि उसके पास जो विकल्प मौजूद हैं उसका वो अधिकतम प्रयोग करे। ये नहीं कि अगर हमारे पास ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो हो जाता। और हमारे ऊपर हमारे बस में क्या है, हमारे बस में है कि अच्छे से पढ़ाई करना। हमारे बस में ये तो नहीं है कि हम वैकेंसी खींच के ले आए। जब वैकेंसी आ जाए, खाली ना जाए, ये हमारा होना चाहिए। तो जब आप एनसीईआरटी से शुरू करते हैं और फिर आते हैं आप ऑथेंटिक किताबों पे। अब आप कोचिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि कोचिंग बहुत सारे हैं जो नोट्स वगैरह इस तरीके से बनाते हैं कि हो सकता है ऑथेंटिक किताबें भी, आजकल किताबों के नाम पर लोग नोट्स खरीद लेते हैं और उसमें इतनी टफ लैंग्वेज होती है, लोग फिर समझ नहीं पाते। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बिना कोचिंग के काम चल जाएगा, चलता है, लेकिन जिसकी स्कूलिंग अच्छी हुई हो, अगर आपकी हाँ समझ पाए चीजों को। नहीं तो आप उठा करके देखिए कोई ऑथेंटिक किताब, ऐसी किताबी लैंग्वेज है आपको समझ ही नहीं आएगी। तो जरूरत है, नहीं भी जरूरत है, लेकिन मस्ट जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बेस अपना मजबूत। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, एनसीईआरटी के नाम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोर्स खरीद लेते हैं। एनसीईआरटी कोर्स से चलते हैं। मैं इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ। एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि आपको फैक्ट याद हो जाए, या एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा जाता है उस किताबी भाषा को आत्मसात कर सकें आप, समझ विकसित करने के लिए, समझ। और एक एक चीज छोटी छोटी जैसे बच्चों को समझाया जाता है, ऐसे एनसीईआरटी में क्रियाकलाप के द्वारा समझाया जाता है। ये समझ की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम हम समझ नहीं पाए। उसके लिए भी आप कोई कह दिया कि भाई हम एनसीईआरटी का आपको सार करा करके देंगे, ये नहीं, ये सरासर अपने साथ धोखा है। स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि भाई उनको पढ़ना है तो कहते हैं चलो 5,000 रुपए वापस मांगते हैं और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने पढ़ाया है, चलो हम पढ़ लेंगे, शॉर्ट में हो जाएगा। हाँ, 5,000 रुपए घर से मांगे और कहे कि लो भैया, टीचर को दे देते हैं, लो अब तुम हमको पढ़ा के दिखाओ। सारी जिम्मेदारी किस पर थोप देते हैं, टीचर, जबकि उनकी जिम्मेदारी है। आपका सपना है ये, जब आपका सपना है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। तो ये एनसीईआरटी का जो बैच का चस्का है ना, ये छोड़ देना चाहिए। एनसीईआरटी खुद पढ़ के समझना है आपको, उसमें क्या टीचर का ज्ञान लेना। हाँ, कोचिंग लेंगे जब हमको थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ना होगा, तो जैसे हमको मेंस वगैरह लिखना है तो मेंस बिना कोचिंग के संभव नहीं हो पाता है। आंसर कैसे लिखना है, कोई एक इवेल्युएटर होता है, वो चेक करता है, कमियां बताता है, तो बहुत सारे फैक्टर हो गए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेंस की एक अलग स्ट्रेटजी, उसके लिए कोचिंग होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने इन सभी चीजों पर बताया, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले हैं, वो पीसीएस की तैयारी करें या फिर वनडे एग्जाम, कोई भी एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अदर एग्जाम की तैयारी करें, वो लोग कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का। वो लोग चाहते हैं कि मतलब एक बेहतर रणनीति के साथ हमें जो है कोई तैयारी करने का माध्यम मिल जाए, जहां पर सारी चीजें हम पढ़ सकें, चाहे जीएस की बात करें, मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें या कंप्यूटर की बात करें। तो आपने जो प्रोग्राम डिजाइन किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए, ताकि बच्चों को पता चल पाए कि एक ही जगह से सारे कुछ कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी मैंने एक चीज बताया कि फरवरी तक ये नोटिफिकेशन आ सकता है, और ये बातें कई सारे लोग बता चुके होंगे, कई महीनों से आप भी इंटरव्यू करते हैं, कोई कहता होगा अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो पहली बात तो, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है, कंप्यूटर कोर्स आप नहीं किए हैं, ट्रिपल सी लगता है, ट्रिपल सी बिल्कुल लगता है, ओ लेवल लगता है, इसमें आपका कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, जो उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो डिप्लोमा कराता हो कम से कम 1 साल का, वो मान्य है। बाकी नॉर्मल डिग्री में बात करें तो बीए या बीएससी किया हो, हाँ, ग्रेजुएट हैं आप, अगर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक किए हैं अगर कंप्यूटर साइंस से, तो आपको ट्रिपल सी, ओ लेवल इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। वो ग्रेजुएशन भी हो गया आपका और वो आपका कंप्यूटर की डिग्री भी हो गई। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप नहीं किए हैं कुछ भी कंप्यूटर कोर्स, तो आप ट्रिपल सी का फॉर्म जरूर डाल दें। हर महीने एग्जाम होता है, अभी डाल दें, 2 महीने बाद हो सकता। अगर मान लीजिए कोई कारण बस वैकेंसी टलती है या थोड़ा सा डिले होता है, तो कम से कम आपके पास डिग्री होगी, तो कम से कम आप एलिजिबल तो हो जाएंगे। दूसरी बात, जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ऑलरेडी कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं,
पीसीएस के एग्जाम 2-4 बार दिए हुए हैं, आरओ के एग्जाम दिए हुए हैं, उनको सिर्फ एक ही काम करना है, उनको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस उनको करनी है। अभी मैं आप एक चीज मुझे याद दिलाइएगा अभी बीच में कि अभी पीसीएस का एग्जाम है और आरओ का भी एग्जाम है, दोनों में तालमेल कैसे बना के चलना है, मैं इस पर बात करूंगा। तो जो आपने पूछा कि हमने इसके लिए क्या डिजाइन किया है, मैं आपको बताऊं सारी चीजों का इसमें सार, कि जैसे आपने कहा कि पीवाईक्यू इसमें जरूरी है, मैंने आपको बताया क्या इसकी पीवाईक्यू की भूमिका है। पीवाईक्यू की किताबें भी बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन निकालते हैं, लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन उस किताबों का मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस किताबें हैं। तो लेकिन क्या होता है कि पीवाईक्यू के नाम पे भी कभी कभी क्या होता है, इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें आ गई। अब इतनी मोटी किताब पीवाईक्यू कैसे कोई सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनावश्यक क्वेश्चन है, रिपीटेड बहुत ज्यादा है। और कभी कभी क्या होता है, आप एक चैप्टर उठाएंगे ना, उसमें अगर 200 सवाल है, उन 200 सवाल में से केवल 20 सवाल जरूरत के थे, बाकी आपके जरूरत वो सब समाहित हो गए हैं उसमें। लेकिन अब क्या है कि चूंकि उसी को घिसा पिटा रट रहे हैं, दिक्कत क्या आती है, मान लीजिए आप कोई एक चैप्टर पॉलिटी का उठाएं या कोई एक ऐसा सब्जेक्ट उठाएं, ज्योग्राफी का उठा ले, स्टूडेंट की एक लिमिट होती है, एक चैप्टर खोला, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, अब ऊब जाता है उस चैप्टर से। पता चले जब वो ऊब रहा है तब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और वहीं ऊब जाता है, छोड़ देता है, क्योंकि उसको नहीं समझ आता भाई कि इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है। देखिए इंपॉर्टेंट ऐसे पता चलता है जो आपके प्रीवियस ईयर में सबसे अच्छा तैयारी का जो तरीका है, मैं आपको कहता हूं कि आप भी इस चीज को फॉलो करना। तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप उसके पीवाईक्यू देखें, प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल आते हैं और जिस ईयर में जो सवाल आता है वो क्यों आया था, क्या वो उस समय चर्चा का विषय था, वो सवाल आखिर आया क्यों था उस समय, उस चीज को पहचानिए। और पीछे के ट्रेंड को देखते हुए अगर आगे का आप आंकड़ा लगा पा रहे हैं, तभी आप अच्छे एजुकेटर हैं, तभी आप अच्छे विद्यार्थी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं मंथन आईक्यू में, प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ध्यान से देखते हैं और उस प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके एक हम लोग कोर्स डिजाइन किए। मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूँ जो आरओ की कोर्स हमने डिजाइन किया है। अभी 2-3 दिन हुआ एक कोर्स हमारे मंथन आईक्यू में लॉन्च हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का। हमने प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है, हमने ये नहीं लॉन्च किया है कि आप थ्योरी पढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें वही स्टूडेंट बैठेंगे जो आगे तैयारी कर चुके हैं। और पीसीएस की स्ट्रेटजी पर हम एक अलग वीडियो कभी कर लेंगे, क्योंकि वो एक अलग विषय है। जैसे ये विषय है कि कोर्स का जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने ये मान के हम कोर्स डिजाइन किए हैं कि आपने एक बार ऊपर से कम चीजों को समझा है। अगर आप चीजों को ऊपर समझ लिए हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए हमने एक 28 टेस्ट नाम से कोर्स डिजाइन किया, 28 टेस्ट इसमें हमने डिजाइन किया। टोटल किस बेस पे, इसके परीक्षा के पैटर्न बेस पे। इसमें से 22 टेस्ट हमने डिजाइन किया सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट का। जैसे 200 क्वेश्चन का एक पेपर होता है, तो हर सब्जेक्ट का हिस्ट्री में हमने जैसे कोर्स डिजाइन किया, 200 क्वेश्चन लिए और 200 क्वेश्चन टॉप क्लास के क्वेश्चन लिए। 200 क्वेश्चन में जो हिस्ट्री का उसमें सिलेबस है, पूरा सिलेबस कवर करने की हमने कोशिश की। क्वेश्चन में तो पूरा सिलेबस नहीं कवर हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शन को भी उस हिसाब से बनाइए कि जो और बची हुई चीजें हैं वो भी कवर हो जाए। तो हम हमारे टेस्ट में यही कोशिश करते हैं कि जब हम एक टेस्ट निकालें, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है कि आकाशवाणी कर दे कि यही पेपर आएगा, यही हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है, हम पूरे सिलेबस को कवर करें। हाँ, जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं उसको पहले कवर करें, लेकिन पूरे सिलेबस को कवर करना है। पूरे सिलेबस को 200 क्वेश्चन में आप नहीं कवर कर सकते, लेकिन 200 क्वेश्चन में आप कवर भी कर सकते हैं। कैसे? जो उसके 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन का जो आप एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये तो कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 200 क्वेश्चन में पूरी हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्वेश्चन बनाया और इंपॉर्टेंट पॉइंट का हमने ऑप्शन में भी उसको डाला और उसके बाद उसका हमने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करके एक टेस्ट में अगर आप हिस्ट्री का टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा कि एक बार आपने पूरी हिस्ट्री फिर से रिवाइज कर ली। कुछ भी आपको, ना तो आपका पीवाईक्यू छूटेगा, ना तो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन छूटेगा, ना तो आपका करंट छूटेगा। ऐसे ही हमने 22 टेस्ट बनाए हैं सब्जेक्ट वाइज और हमने 5 टेस्ट इसमें डिजाइन किए हैं फुल टेस्ट। इसमें और भी 1-2 टेस्ट हम बढ़ाएंगे करंट अफेयर के। तो फुल टेस्ट और हमने सब्जेक्ट वाइज इसमें टेस्ट बनाए और मकसद वही, ध्यान रहे
ये टेस्ट हमने ये नहीं कि आपको केवल पीडीएफ दे दिया या कंप्यूटर पे दे दिया, ये टेस्ट हमने वीडियो क्लासेस के माध्यम से लॉन्च किया है। जैसे मैं आता हूँ यूट्यूब पे डिस्कस कराता हूँ, हमारे मंथन IQ यूट्यूब चैनल पे लोग देखते होंगे, मैं आ गया और क्वेश्चन को डिस्कस किया वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डिस्कशन होगा, अलग अलग टीचर कराएंगे। वीडियो डिस्कशन के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को आप हार्ड कॉपी में निकालिए, उसको पढ़िए, डाउनलोड आप करके शेयर भी कर सकते हैं। और इसमें जो आपने बात कही थी कंप्यूटर और इंग्लिश की, इसमें दो हम अलग से क्लासेस दे रहे हैं, वो भी लेक्चर। कंप्यूटर की अलग से हम लोग क्लास दे रहे हैं और हम इसका इंग्लिश का अलग क्लास दे रहे हैं, मैथ रीजनिंग का हम अलग क्लास दे रहे हैं। तो ये जो क्लासेस हैं, ये टेस्ट तो है ही है, इसके अलावा ये क्लासेस भी उसमें हम दे रहे हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स ये हम डिजाइन किए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO के टेस्ट के माध्यम से पूरी तैयारी हुई। पूरी तैयारी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, कंप्लीट वीडियो के माध्यम से। मंथन IQ ऐप है हमारा, इस पर ये कोर्स लॉन्च हो गया है। जो भी स्टूडेंट चाहें, फीस वगैरह कितनी है इसकी? फीस इसकी तो 1599 है, लेकिन हमने उसमें एक छूट दी है अभी कि 200 स्टूडेंट के लिए ये फीस हमारी 799, मतलब 50% हमने छूट दे रखी है। 700, अगर फिर 200 स्टूडेंट के लिए, अगर 200 स्टूडेंट इसमें कंप्लीट होते हैं तो इसमें फीस उसकी वही हो जाएगी। तो 200 स्टूडेंट के लिए अगर कोई हमारे माध्यम से मान लीजिए जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हो सकता है जुड़े हैं, तो उनके लिए कोई डिस्काउंट वगैरह रहेगा? मैं आपको बताऊं कि आपके माध्यम से, जो भी मैं आपका वीडियो देखता रहता हूं, आप काफी अच्छी मेहनत करते हैं, लोगों को ऐसी जानकारी दिलवाते हैं कि जो लोगों को नहीं होती है, बहुत नीड होती है बारीकियों से। मैं आपका वीडियो देख रहा था, आप काफी बारीकियों से क्वेश्चन करते हैं, वो स्टूडेंट के लिए बहुत लाभदायक होता है। बाकी मैं आपके स्टूडेंट के लिए मैं 20% उनको डिस्काउंट दूंगा। वो मंथन IQ ऐप पर जाएंगे, उनको एक कूपन कोड नोट कर लें, कूपन कोड आप, कूपन कोड हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिए। कूपन कोड लगा देना, उसमें मंथन 20, मंथन 20 करके लिखा होगा, और उसको कोड को अप्लाई करेंगे। जब वो कोर्स परचेज करने जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कूपन कोड जब आएगा तो मंथन 20 लिख देंगे बिना किसी स्पेस के, कैपिटल लेटर में। तो ये अपने आप 20% का उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। ये आपके लिए, सिर्फ आपके स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ बड़ी शिद्दत से आप लगे रहते हैं। आप लोगों को आप जानते रहिए, अधिकारी वगैरह ऐसे नहीं सुनते हैं, उनसे आप बात करने जाइए कतराते रहते हैं। उनको क्या पैसा देख तो बुलाते नहीं होंगे गरीब आदमी कहाँ पैसा देख बुला पाएगा। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, अपने व्यवहार से बुलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग भी देखते हैं, इनको प्यार भी करते हैं, अच्छा लगता है देख करके। सर, जैसे ये तो आपने बताया कि मतलब अगर कोई पेड कोर्सेज लेना चाहता है, अपना तैयारी टेस्ट वगैरह के माध्यम से करना चाहता है, अगर कुछ फ्री में भी बच्चों को आपके माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है यूट्यूब चैनल वगैरह पे या आपके एप्लीकेशन पर? जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट अगर हमको जानते होंगे, अगर तो वो जानते होंगे कि मंथन IQ पर डेली क्लास चलती है। और हमने इसमें एक, चूंकि स्टूडेंट को एक बड़ी समस्या आती है कि इतना बड़ा GS का सिलेबस, हिस्ट्री से अगर शुरू करें ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट पढ़ना शुरू करें और लास्ट पे आते आते ना हिस्ट्री भूलने लगता है। तो बड़ी समस्या स्टूडेंट को ये आती है कि ये चीजों को मैनेज कैसे करके चलें। इतना लंबा सिलेबस, अगर रिवीजन भी करते हैं तो साल में एक ही बार रिवीजन कर पाते हैं, ये बड़ी समस्या आती है। और एक बार रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमने यूट्यूब पर एक प्रोग्राम चलाया, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए वो फ्री है, द 35 नाम से। और द 35 सीरीज जो है, वो ये नहीं कि केवल PCS के लिए है, कोई RO के लिए है, केवल ये सभी एग्जाम के लिए हमने डिजाइन किया। और ये PCS लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें चाहे आप RO की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी चीजों को समाहित किए हुए है। रोज केवल 35 क्वेश्चन ही लेते हैं, और इस 35 क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन, 7 सब्जेक्ट हैं, 7 से 5-5 लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। और ऐसा नहीं कहीं से उठा लिया, हर सीक्वेंस फॉलो होता है। तो आधे से ज्यादा वो सीरीज कंप्लीट भी हो चुकी है। तो यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स खरीद के आएंगे तभी आप मंथन IQ पढ़ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कोई कोर्स मंथन IQ पर नहीं लिए हुए हैं और खूब अच्छी तैयारी करते हैं, खूब अच्छा उनका चल रहा है। ये प्रोग्राम शायद ऐसा है कि हर सब्जेक्ट आप डेली कहीं ना कहीं उससे रूबरू हो रहे हैं, आप जानकारी मिल रही है, हर सब्जेक्ट से आप रूबरू हैं। तो इसमें क्या है कि आप किसी से अनभिज्ञ, ये किसी से मान लीजिए कोई स्टूडेंट से हमने कुछ सवाल पूछा तो कह देता है कि अभी मैं हिस्ट्री रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, कितना खराब लगता है ना। अब तुम स्टूडेंट हो, कह रहे हो हिस्ट्री रिवाइज अभी नहीं, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट की भी गलती नहीं है, इतना लंबा चीजें कैसे वो मैनेज करके ले चले। तो हमने बहुत सोच समझ के, हमारी टीम बहुत सोच समझ के प्रोग्राम निकाली द 35। इसमें हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन।
और ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपका पीसीएस प्रीलिम्स हो नहीं जाता, तब तक ये चलेगी। प्रीलिम्स बेस्ड एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, खास करके जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है उसी के लिए हमने इसको डिजाइन ही किया है। रोज रात 8 बजे लाइव चलती है मंथन आई की यूट्यूब चैनल पर, मैं ही कराता हूँ। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आपने एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। मेहनत आप ऐसे करते रहिए, बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो दोस्तों बाकी आप लोग अधिक जानकारी चाहते हैं तो मंथन IQ जो एप्लीकेशन का लिंक जो है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। साथ साथ इससे रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप लोग डिटेल में जानकारी चाहते हैं, सर ने उसके बारे में बताया, उस वीडियो का लिंक भी हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तैयारी कुछ ना कुछ की है और टेस्ट के माध्यम से और बेहतर प्रिपरेशन अपना करना चाहते हैं, तो आप मंथन IQ का हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप डिस्काउंट के लिए 20% डिस्काउंट के लिए आप हमारा कूपन कोड जैसा सर ने बताया आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मंथन 20 करके, आप वो लगाएंगे 20% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।